वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तः दुग्धा गीतामृतं महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही पवित्र दिन आज फाल्गुन मास की पूर्णमासी, जिसे सब लोग होली के पर्व के नाम से जानते हैं। आप समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को हमारी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली के रंगों जैसे बहुत से नए नए रंग आए, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों की भाषा है, वेदों से उद्घाटित है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से प्रकट किया। भगवान ने इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर बातें श्रीमद् भगवद गीता में बताई और श्रीमद् भगवद गीता देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक ज्ञान का दीपक, और वह ज्ञान का दीपक समस्त जन सामान्य विद्वानों मनीषियों के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। संत तो यह कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता यह कोई ग्रंथ नहीं है अपितु भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान ने ही उद्घाटित किया। जैसे भगवान की बांसुरी भगवान का स्वरूप है, भगवान की गैया भगवान का स्वरूप है, भगवान का मोर पंख भगवान का स्वरूप है। जिसको भगवान ने स्पर्श कर दिया वह चिन्मय हो गया और भगवान की कृपा से उसके जीवन में उत्तम प्रकार के भाव, उत्तम चरित्र और उनका अंतिम गति भी बहुत श्रेष्ठ हो। जैसा कि हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता को प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक रविवार को एक साथ बैठकर एक श्लोक का पाठ करते हैं और वह एक श्लोक हमारे आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना देता है। आज श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय श्लोक हम लोग उद्घाटित करेंगे, मुखरित करेंगे, उच्चारित करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप बोलेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता को तृतीय श्लोक सुनने के लिए हमसे आग्रह किया है हमारे यजमान श्रीमान विनोद गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता जी। दोनों के आग्रह पर आज तृतीय श्लोक का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। एक बार हम बोले और एक बार आप सभी बोले। पश्यतां पांडुपुत्राणां पश्यतां पांडुपुत्राणां पश्यतां पांडुपुत्राणां पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महती चमु आचार्यं महती चमु आचार्यं महती चमु आचार्यं महती चमु व्यूढाद्रुपदपुत्रेण व्यूढाधिपतिपुत्रेण व्यूढाद्रुपदपुत्रेण व्यूढाधिपतिपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। भगवान सभी जीवों का उद्धार करने के, सभी का कल्याण करने के सनह सनह समय समय पर अपने आचरण से, अपनी लीला से और अपनी वाणी से सबको बोध दिया करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बताया कि पश्यतां पांडुपुत्राणां,
पांडु पुत्रों को देखकर, जीवन में जो कुछ भी कुछ होता है या तो सुनकर होता है या देखकर होता है, या सुनकर होता है या देखकर, क्योंकि क्रिया सुन और देख करके ही हमारे आपके साथ चलती है। कुछ भी कार्य आप जीवन काल में करें तो सुन करके और देख करके ही उसका लाभ मिलता है। जैसे ही सुना जाए या देखा जाए तो हमारे जीवन में उसकी आवृत्ति होने लगती है। जैसे ही उसकी आवृत्ति होने लगती है तो उस चीज की इच्छा हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इस जगत में उजाले को देखा। उजाले का दर्शन हम लोगों ने किया, और जैसे ही हमने उजाला देखा तो जीवन भर क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। जब आंख खुली सबसे पहले तो अंधेरा हमारे सामने आया, और अंधेरे के बाद जैसे ही इस दुनिया में हम लोग आए, उस दुनिया में आते ही सबसे पहले प्रकाश था, और भगवान का स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप है। देखने का काम सबसे पहले जगत में प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों को पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से यह प्रकाश उपलब्ध नहीं होता। जन्म से ही आंख के अंधे प्रकट होते हैं, जैसे धृतराष्ट्र आंखों से अंधा प्रकट हुआ, लेकिन अगर वो चाहता तो भीतर का प्रकाश कर सकता था। राम नाम मन जीहे, भगवान के नाम का प्रकाश भीतर की ओर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। यहां सब सेनाओं को देख करके वह अपने बुद्धिमान, जो सबसे बुद्धिमान सेना में एक शिष्य है जिसका नाम द्रुपद पुत्र है, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा कहा कि जाओ जाकर के सारी सेनाओं को तुम भली भांति देखो किस प्रकार से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती। सब सारी सेनाओं को देख रहा है, और जो किसी को देख रहा है, जो किसी को देख रहा है, वास्तव में वह उसके स्वरूप को ठीक तरह से समझ भी सकता है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को देखने के लिए। कहीं जगह पर लिखा है अपश्यताम आत्मतत्व ग्रहेषु ग्रह मेलना। जहां तक हमारा दर्शन है, श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा दर्शन आता है, जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, और सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कहते हैं कि अपश्यताम आत्मतत्व, अपने भीतर को भली भांति देख लेना चाहिए। और यहां धृष्टद्युम्न, ये धृष्टद्युम्न जो है श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत में और कुछ नहीं है, यह देखने वाला है। और हमारे शरीर में कौन देखने वाला है? हमारे शरीर का धृष्टद्युम्न अगर कोई है तो वह है आपका मन। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, आपका मन ही बंधन का कारण बन जाता है, और आपका मन ही मोक्ष का कारण बन जाता है। साधन कठिन न मन कहु टेका, ये मन कहीं टिकता नहीं। जब जब आप मन को टिकाने चाहते हैं, तब यह मन आपको कहीं न कहीं ले जाकर खड़ा कर देता है। आपने सोचा कि हम सुबह सुबह प्रातः काल 6 बजे ध्यान करेंगे, तो वह ध्यान करने की बजाय नींद में चला जाता है। आंखें खुल भी गई तो मन क्या कहता है? सुबह जल्दी जाकर क्या करोगे, थोड़ा और सो लेते। मन ही सारे झंझटों का मुख्य कारण है। और यदि हमने मन को ठीक कर लिया तो ये धृष्टद्युम्न ही यदि ठीक होता तो कौरव भी युद्ध को जीत लेते। धृष्टद्युम्न ने बहुत उपाय से सेना को देखा तो सही, लेकिन देखने में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई। ये बहुत पुण्यशाली है, जैसे धृष्टद्युम्न है वैसे हमारा मन।
दोनों बहुत पुण्यशाली, बहुत पुण्य करते। कभी सोचता है गंगा स्नान कराए, कभी सोचता है दान पुण्य का काम कराए, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। ऐसे सोचते सोचते इसका जीवन निकल जाता, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाता। मन सोचता है कि कल सुबह से हम ठीक 5 बजे उठ जाएंगे, और जैसे ही सोचता है कि 5 बजे उठ जाएंगे तो 5 बजे ही मन के भीतर बहुत जोरदार का आलस आ जाता है, और जैसे ही आलस आ जाता है फिर ये किसी के समझाए समझता नहीं और फिर सो जाता है। सारे जगत को घुमाने वाला, सारे जगत को नचाने वाला अगर कोई है तो ये हमारा आपका मन। महाभारत में इस मन को दृष्टद्युम्न कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो भगवान से अर्जुन ने यही पूछा कि हे प्रभु ये बताओ कि किस प्रकार हमारा मन संतुलित हो जाए, किस प्रकार हमारा मन अच्छा काम करने लगे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इसमें बाधा क्या है। तो अर्जुन कह रहा था कि हे प्रभु यह मन जो है बहुत बलवान है, प्रमाथि बलवदृढ़, ये सुधर कैसे सकता है। तो भगवान ने समझाया कि अर्जुन इसको अगर सुधारना ही है तो 2 काम करना चाहिए, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब मन से कोई काम ठीक से एक बार में ना हो तो उसे बार बार अभ्यास कराना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम यह काम तो बड़ा सरलता से कर लेंगे। कोई सुबह योजना बनाते कि हम टहलने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन साधु संत क्या कहते हैं? कहते हैं जो काम आपको बहुत सरल मालूम होता है वही काम सबसे कठिन होता है, वही काम मन कभी नहीं करता। जैसे ही आपको सरल काम मालूम होता है वह सरल काम आप कभी नहीं कर सकते। सरल काम को करने के लिए मन क्या सोचता है कि देखो कल तो कर ही लेंगे, तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो सरल काम कभी नहीं हो पाता। कब तक? बोले जब तक उसका ठीक से अभ्यास न किया। सबसे सरल काम है सुबह जल्दी उठ जाना, और जल्दी उठने के लिए आपको नितांत अभ्यास की आवश्यकता, और अभ्यास से भी ज्यादा आपको समाज के बंधन की जरूरत है। जब आप 10 लोगों में यह वचन दे देंगे कि सुबह उठ करके हमें मंदिर जाना है, सुबह उठ करके हमें ध्यान करना है, सुबह उठ करके हमें घूमने जाना है, और 10 लोग आपके दरवाजे आकर के खड़े हो जाए, तो समाज के भय से यह मन 10 बजे तैयार हो जाता है। या तो समाज का भय, या कर्म का बंधन, और या संयमी वृत्ति का कहते हैं। ये 3 कारण हैं जो आपके मन को बंधन में ले आते हैं। नहीं तो दूसरा कोई कारण ही नहीं कि आपका मन आपकी बात सुने। वो तो एक ऐसा नौकर है जिसे आपके द्वारा दी हुई छूट का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो चुका है। अब वह नौकर नहीं रहा, वह तो आपका मालिक हो चुका है। तो इस मालिक को फिर से नौकर बनाना। अब किसी व्यक्ति को आप पहले नौकर बनाओ और फिर इतनी छूट दे दो कि वो मालिक हो जाए, और जब मालिक हो जाए फिर उससे आप कहो कि नहीं अब हमारी बात मानो, तब वह आपकी बात न माने। और यदि जबरदस्ती आपने मनवाने का प्रयास भी किया तो वो नाराज हो जाएगा, और यदि वह नाराज हो गया तो फिर आपको उसे मनाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं गीता में कि यदि आपको अपने मन को ठीक रखना तो सबसे पहले पश्यता, अपने आप को देखना प्रारंभ कर। देखना कैसे प्रारंभ करेंगे? आज तक तो देखा ही नहीं। क्रोध आता है दिखाई पड़ता नहीं, लोभ आता है दिखाई पड़ता नहीं, पाप आता है दिखाई पड़ता ही नहीं, क्योंकि वह अभ्यास होते होते हमारे शरीर की एक निश्चित आदत है। किसी किसी की ऐसी आदत होती, कुछ खाने को रखा जाता है
और जैसे ही रखा गया तो उनका हाथ बंद ही नहीं होता, खाते रहते खाते रहते। आप कोई भी चीज को मुंह में डालकर देखो, काजू हो, बादाम हो, चिप्स हो, जैसे ही आप मुंह में डालेंगे तो मुंह का पहला काम क्या है, वो उसे चबाना प्रारंभ करता है, बिना पूछे उसे चबाना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि कई जन्मों का अभ्यास मुंह का चबाने का पड़ा हुआ है और 2 मिनट में ही वो चीज चबा करके एकदम बराबर कर देगा। यह अभ्यास है। छोटे बच्चों को भी अगर आप कोई चीज देते हैं तो वो उठाकर पहले मुंह में ही डालता है, क्योंकि वो कई जन्मों से खा रहा, खाते खाते उसका अभ्यास बना हुआ। इस जन्म में जन्म लेते ही सबसे पहला काम क्या करता है, कुछ खाना प्रारंभ करता है। तो भगवान कहते हैं यदि किसी चीज को ठीक करना है, किसी चीज को नौकर बनाना है, किसी चीज को अच्छा करना है, मन को ही समझाना है, तो पहले उसे देखना प्रारंभ करें। तो देखने से क्या होगा, क्रोध आवे तो उसको 1-8 घंटे बाद आप देखें कि क्रोध आ चुका है। जैसे आप देखेंगे कि 1-8 घंटे बाद क्रोध आ चुका है, फिर आपको 20 मिनट के बाद, क्रोध आने के 20 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा कि अब क्रोध आ चुका। धीरे धीरे अभ्यास बनेगा तो वह अभ्यास क्रोध को आते हुए पहले ही देख लेगा, लोभ को आते हुए ही पहले देख लेगा। और यदि न देख पाया तो फिर क्रोध आ ही जाएगा, लोभ आ जाएगा, लोभ आकर गुजर जाएगा। प्राचीन समय में पानी बरसता था, आंधी आती थी, तूफान आते थे, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन अब मशीनें ऐसी आ गई कि जैसे आंधी पानी आने को होता है, 3 दिन पहले ही सरकार खबर कर देती कि देखो अब आंधी पानी आने वाला है। और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आंधी पानी आने वाला है, आप अपनी व्यवस्था तत्काल कर लेते। ऐसे ही मन को पता लग जाएगा कि अब क्रोध आने वाला है, तो आप अपने आप को उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपको लोभ आने वाला है, तो आप अपने आप को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाएं। जब आपको पता ही नहीं चल पाता तो लोग क्या कहते हैं कि देखो इनको पता तो है नहीं, ये गुस्सा करते समय स्थान को नहीं देखते, जगह को नहीं देखते, कहां पर क्रोध करना चाहिए यही पता नहीं। जब तक आपको यह पता न चलेगा कि आपको क्रोध आ रहा है, तब तक आप उसका सुधार नहीं कर सकते, ना उस पर विजय पा सकते। और धृष्टद्युम्न ने यही काम किया, सेनाओं को देखा तो सही पर ढंग से न देख पाए। कौन व्यक्ति कहां पर स्थित है, कौन क्या कर रहा है, कैसी व्यूढ़ रचना है, देख रहा है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, ये धृष्टद्युम्न उस व्यूढ़ रचना को देखकर समझने का प्रयास कर रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारी व्यूढ़ रचना है। कभी परिवार की व्यूढ़ रचना है, कभी हमारे यहाँ समाज की रचना है। दुनिया भर के व्यूह रचे हुए हैं और इन रचनाओं को हम ठीक तरह से जब देख नहीं पाते और मन हमारा धृष्टद्युम्न है, ये सही तरह से उनको समझ नहीं पाता, तब नतीजा क्या होता है, कहीं लोभ में फंस जाता है, कभी मोह में फंस जाता है, कभी ईर्ष्या में फंस जाता है और कभी क्रोध में फंस जाता है। ऐसे जगह जगह पर यह फंसता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता इन सब विकारों से मनुष्य को बाहर निकालती। जब आप इन सब विकारों से बाहर निकलने का मन बना लें, विचारों से सोचें और सोचते ही भगवान आपको रास्ता देते। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने बार बार बताया है कि अर्जुन, तुम निराश ना हो। यदि तुम्हारे मन में है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते और कर नहीं पाते, तो भगवान कहते हैं मैं उस समय आपको ददामि बुद्धि योगम तम, हम आपको बुद्धि का योग प्रदान करते हैं। बोले उससे आप हम तक पहुंच जाओगे। एनु मामो पयांति थे। और जब हमारी आपकी मैत्री हो जाएगी, सखा भाव आ जाएगा, तो जैसे ही आप समस्या में पड़ेंगे, हम आपको ज्ञान के द्वारा उस समस्या से मुक्त होने का
मार्ग बता दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम बैठे रहो, लड़ाई तुम्हारे लिए हम लड़ें, तुम भूखे हो भोजन हम करें, आपको भूख लगी है तो भोजन आपको करना, आपको प्यास लगी है तो पानी आपको पीना है, क्रोध आपको आता है तो उपाय भी आपको ही करना है, ईर्ष्या आपके मन में है तो उपाय भी आपको ही करना है, कोई अलग से उपाय करने आपके पास न आवेगा। भगवान बार बार गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वह सब इच्छाओं के कारण है, और इच्छा के कारण यदि कुछ हो रहा है तो आप भी उन इच्छाओं को भली भांति समझकर, भली भांति जानकर उन इच्छाओं के लिए ठीक ठीक सम्यक प्रकार से, फिर वही शब्द का प्रयोग किया, पश्चेताम, हमें अपनी इच्छाओं को भी प्रतिपल देखना। अब प्रतिपल देखने का अभ्यास तो है नहीं, जा रहे थे स्नान करने, हाथ में आ गया मोबाइल और मोबाइल देखने लगे, तो जाना था स्नान करने, 1 घंटा बीत गया मोबाइल देखने। तो यदि हम ठीक तरह से देख रहे होते तो वह 1 घंटा हमारा सम्यक रूप से व्यवस्थित हो जाता। 1 घंटे में हम बहुत सारे काम कर लेते, लेकिन मन क्या करता है, मन ये दृष्टद्युम्न की तरह है, ये आपको दिखाता तो सब है लेकिन दिखाने के साथ साथ उलझा भी देता। जा रहे थे कुछ और काम करने, पहुंच गए कुछ और काम करने। जब इस प्रकार से आप कहीं जा रहे हो और आपको यह मन उलझा दे और उस उलझन को आप पकड़ ले कि देखो हम जा तो यहां रहे थे लेकिन इस मन ने हमें उलझा दिया, कुछ हमारा काम बनने वाला नहीं है, तब आप समझना कि आपके ऊपर भगवान की, प्रभु की कृपा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो चतुर्थ अध्याय में बताया है, तव शिष्येन धीमता। बोले बुद्धि कैसी होनी चाहिए, बोले बुद्धि शिष्य जैसी होनी चाहिए। शिष्य जैसी बुद्धि, धी माने बुद्धि, शिष्य जैसी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, बोले ऐसी बुद्धि हो जिसमें सीखने की बार बार क्षमता। शिष्य बराबर सीखता रहता है, बराबर गलती करता है। शिष्य से गलती हो जाए तो उसे ज्यादा सजा नहीं मिलती, लेकिन अगर गुरुजी से गलती हो जाए तो, अगर गुरुजी से गलती हो जाए तो उन्हें दंड भी ज्यादा मिलता है। राजा से भूल हो जाए तो उसे ज्यादा सजा, नौकर से भूल हो तो उसे थोड़ी सी। इसलिए हमें अपने जीवन में शिष्य बनकर के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिष्य बनकर के रहे तो हमारे जीवन का विकास बहुत हो जाएगा। और जैसे ही गुरु जी बन गए तब क्या होगा, एक तो गुरु बनते ही गुरुपन का अभिमान आ जाता है, ज्ञान का अभिमान आ जाता है, सोचते कि हम तो अब गुरु जी हो गए, अब हमें कौन टोकेगा। लेकिन संत कहते हैं कि जितने सद्गुरु शिष्य बनकर रहते हैं उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता है, और जो गुरु बनकर के सीखने का प्रयास नहीं करते, गुरु पद तो मिल गया, किसी ने शिष्य बन गए तो आप गुरु हो गए। हर जीवन काल में कभी आप गुरु बन जाते हैं और कभी आप शिष्य बन जाते हैं, लेकिन जो गुरु बनकर के, सद्गुरु बनकर के सीखना छोड़ देते हैं, उनके पतन की संभावना प्रकट हो जाती है। इसलिए कभी न कभी गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, घर में भी नए नए काम को सीखते रहें, क्योंकि सीखने से आपकी बुद्धि का नित्य विकास होता रहेगा। और यदि हमने सीखना बंद कर दिया तो क्या होगा, एक रोग होता है एल्जाइमर, वह रोग हो जाएगा, फिर आपको भूलने की आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आप सब भूलते चले जाएंगे। नया मोबाइल आए तो उसे सीखने का प्रयास करो, कंप्यूटर आए तो उसे सीखने का प्रयास करो। हमने 90 बरस के आदमियों को नई नई चीजों को सीखते हुए देखा, और जो सीखता रहता है वही शिष्य है, और जो सीख कर दूसरे को बताता है वह गुरु हो जाता है। शिष्य और गुरु में ज्यादा भेद नहीं है। अगर सूर्य नारायण गुरु है तो चंद्रमा शिष्य, और फिर चंद्रमा शिष्य हो जाता, गुरु हो जाता है
तो चकोर शिष्य हो जाता है। चंद्रमा गुरु हो जाता है तो वनस्पतियां शिष्य हो जाती है, फिर वनस्पतियां गुरु हो जाती हैं तो रोगी शिष्य हो जाते हैं। ये तो ज्ञान की ऐसी परंपरा है कि कहीं से लेना और कहीं छोड़ देना। लेकिन आप ये ना समझना कि ये ज्ञान आपको मेहनत से मिल जाएगा। ज्ञान मेहनत से नहीं मिलता, ज्ञान आपके जीवन में सेवा से मिलता। एक बार कबीरदास जी के यहां शिष्य बहुत रहते थे और वह शिष्य नित्य अपने गुरु जी की सेवा किया करते। गोस्वामी तुलसीदास जी के यहां भी बहुत अच्छे शिष्य पढ़ते थे और वो भी उनकी सेवा किया करते। दोनों में बड़ा प्रेम था। और कबीरदास की कुटिया कहां थी? कबीरदास की कुटिया वहां थी जहां पर बकरे काटे जाते थे, कसाई बाड़ा था। एक दिन तुलसीदास जी के मन में एक बात आई कि चलो हम चलकर कबीरदास से भेंट करें। और जैसे ही कबीरदास से भेंट करने का मन बनाया तो चल पड़े उनसे मिलने के लिए। और जैसे ही मिलने के लिए गए तो एक अपठा शिष्य, जिसको सब लोग कहते थे इसे कुछ नहीं आता, मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, वो गुरु जी का झोला लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ा। होशियार नहीं था, होशियार तो बहुत थे वहां, शिष्य वृंदों में होशियार बहुत होते, लेकिन बाजी कोई पागल मार ले जाता। वो अल्प बुद्धि शिष्य गुरु जी का झोला लेकर साथ साथ चलने लगा। और जैसे ही कबीरदास की गली में गए उनसे भेंट हुआ। भेंट होते ही देखा कि बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही, बहुत सारे लोग कसाई बाड़े में अपने अपने बकरा भैंसा काट रहे हैं। तो कबीरदास जब लौट रहे थे तो लौटते समय उनके कपड़े पर एक खून की छींट पड़ गई। और जैसे छींट पड़ गई सो कबीरदास के यहां से आते समय तुलसीदास का मन बिगड़ गया, खराब हो गया कि अरे कैसे संत के यहाँ गए तो बकरों के और भैंसे के खून के बीच में रहता है, इसका मन कैसे लग जाता है। अब गुरु जी गए तो वो कपड़े खोलकर फेंक दिए और फेंक दिया तो स्नान किया, स्नान कर तिलक आदि कर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गए। अब एक दिन संत सम्मेलन होने वाला था तो बहुत सारे संत आए। उस अपठा शिष्य ने सोचा कि लाओ यह जो है लंगोटी गुरु जी की हम धोना है। तो वो धोती धोने के लिए गया और जैसे धोती धोने के लिए गया तो वही रक्त का दाग लगा हुआ था। शिष्य ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो साफ नहीं। तो उसने कहा ये खून का धब्बा हो सकता है कि हम जरा अपने मुंह में रख करके देखें, शायद हमारे दांतों की रगड़ से ठीक हो जाए। और जैसे ही वह रक्त का बूंद साफ करने के लिए उस शिष्य वो वस्त्र को अपने मुंह में रखा, साबुन लगाया, थोड़ा साफ हुआ ना हुआ एकदम मस्तिष्क खुल गया। और जैसे मस्तिष्क खुला कपड़े छोड़ दिए, भागता चला गया। गुरु जी के सम्मेलन में गुरु जी बोलने जा रहे थे तुलसीदास की कबीरदास के आसपास कितनी हिंसा होती है, कितना बेविचार फैला हुआ है, इसकी निंदा करने जा रहे थे। जाकर के उसने तुलसीदास बाबा के पांव पकड़े, बोले गुरुदेव अब तुम कबीर बाबा की निंदा मत करना। बोले बेटा तुम्हें कैसे पता चला? बोले जब मैं आपके वस्त्रों को धो रहा था और वह वस्त्र बहुत गंदे थे और उन वस्त्रों में से एक बूंद जब हमारे मुख में चली गई तो हमें ज्ञान हो गया कि अगले ही पल आप किसी संत की निंदा करने वाले। कबीरदास ने कहा बेटा था तो ऐसा ही, लेकिन तुम्हें यह ज्ञान केवल हमारी सेवा से प्राप्त हो। जितने अभिमानी हैं कि मैं ज्ञानी हूं उनको जल्दी ज्ञान नहीं आता। बहुत ही अल्प समय में उसने वेदों को कंठस्थ कर लिया और बहुत ही योग्य शिष्य बनकर तैयार। भगवान कहते हैं कि सेवा से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान गुरु की कृपा के साथ साथ आपके जीवन के अनुभव को भी उसमें रखता है। शिष्येण धीमता, ऐसे शिष्य बनकर के हमें रहना है और इसी प्रकार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज होली का पर्व है, पूर्णिमा का दिन है। एक बार आप सभी को पुनः हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और आप भी अपने जीवन में शिष्य बनकर के रहें, निरंतर सीखते रहें। चतुर्थ श्लोक के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे गुरुवार के दिन। आज आपको पुनः एक बार होली की
हार्दिक शुभकामनाएं आज के यजमान श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता को हमारी खूब खूब शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आज के लिए ये सत्संग यहीं पर पूरा होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।